तो हम शुरुआत कर रहे हैं 8वें पार्ट की। और 8वें पार्ट का नाम है आपके ऊंचाई और दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसके अंदर आपको कुछ बातें हैं वो समझनी पड़ेगी, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज पे जाएंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा होती क्या है? दृष्टि रेखा की परिभाषा होती है कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अर्थात जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कुल मिला के ऐसा एक आपको चित्र बनाना है और उसके अंदर देखिए ये आंख है। ये आंख इस यहाँ पे कोई वस्तु है, ये जो वस्तु रखी हुई है समझ लो, इस वस्तु को ये आंख है वो देख रही है। तो इस आंख और इस वस्तु के बीच में जो ये रेखा बन रही है, ये जो रेखा है ये इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही समझना है कि दृष्टि रेखा कहता है किसको है। तो यदि परिभाषा कोई पूछे कि दृष्टि रेखा क्या है, तो वस्तु और आंख के बीच में बनने वाली रेखा है वो क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। नेक्स्ट आपको समझना है उन्नयन कोण किसे कहते हैं। यानी कि उन्नयन कोण और एक आएगा आपके अवनमन कोण। इन दोनों कोणों को अच्छे ढंग से अगर आपने समझ लिया तो ये जो ऊंचाई और दूरी वाला टॉपिक है आपको बहुत ही इजी लगेगा। बस इसके ऊपर ही पूरा खेल है इस टॉपिक का। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? देखिए, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, यानी कोई वस्तु है और ये है आंख, ये आंख है और ये वस्तु है। अब आंख है वो नीचे है और वस्तु है वो ऊपर है। तो ये कह रहा क्या है कि यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा, ये जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, ये जो नीचे वाली रेखा है उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन या उन्नति या उनतास कोण कहते हैं। ये तीनों नाम आपको दिमाग में रखने हैं, उन्नयन, उन्नति और उनतास कोण कहेंगे। यानी कि जो आपके ये जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज रेखा के साथ में जो भी कोण बना रही है, ये जो कोण बना है इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। शर्त क्या होनी चाहिए? आंख के ऊपर होनी चाहिए वस्तु। कहने का अर्थ है कि यदि आंख है और वस्तु है वो ऊपर है और आंख इस वस्तु को देख रही है तो इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और जो सीध में इसके जो रेखा होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे यदि आंख वस्तु को देख रही है और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ में जो भी कोण बनाएगी उसको कहेंगे उन्नयन कोण। तो ये भी आपको चित्र बना के अच्छे ढंग से कॉपी में नोट करना है और इसकी परिभाषा है वो याद करना है। नेक्स्ट है अवनमन कोण। अवनमन कोण है वो उन्नयन कोण का उल्टा होता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु है आंख से नीचे हो, उसमें क्या था? आंख से ऊपर थी वस्तु, इसमें क्या है? आंख से नीचे अगर कोई वस्तु है, जैसे देखिए ये आंख है और वस्तु है वो नीचे रख ली है मैंने पी। अब इस आंख और वस्तु के बीच में जो रेखा बनेगी वो तो क्या होगी? दृष्टि रेखा। और इसकी आंख की सीध में जो रेखा बनेगी ये उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं। इसके भी दो नाम है, आपको दोनों दिमाग में रखने हैं, अवनमन कोण या अवनति कोण। तो यहाँ पे ये जो क्षैतिज रेखा के साथ में जो भी कोण बना ये इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। यहाँ पे जो भी कोण बनेगा इसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो इसी उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित आपके आगे प्रश्न मिलेंगे। तो आपको इन कोणों का पता लगाना है और इस पे काफी अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो सभी एक एक करके अपन करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इन तीनों बातों को आपको अच्छे ढंग से नोट करना है। क्या क्या है? सबसे पहले दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखना है, उसके बाद में उन्नयन कोण की और उसके बाद में अवनमन कोण की। ये तीनों परिभाषा आपको अच्छे ढंग से नोट करके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना है ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा।